नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, एक साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए, और जहां जरूरत पड़े वहां पे आपको नोट भी करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? आपको नोट भी करना है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको वेलकम किया गया है। वेलकम टू द वर्ड वर्कशॉप, बिल्डिंग बेटर सेंटेंस टुगेदर। मतलब इस वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो सेशन में हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना जानेंगे और एक साथ जो है बहुत बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो ऑफ टुडे। ओके, तो समझिए, एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। तो देख लीजिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। तो व्हाट आर वी बिल्ड टुडे। आज हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, क्या बिल्ड करेंगे। तो इसको एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या दिया गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो नए तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरली आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन किया गया है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे आपने याद किया है, बट आपको जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसको याद करना। जैसे लिखा गया, देख पा रहे हैं, द टूल्स वी यूज टू बिल्ड सेंटेंस। जिस टूल्स का, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसको हमने क्या किया है, एक एक करके जो है जाना है, पढ़ा है और समझेंगे। लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, समझ रहे हैं? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, सही है? एक एक करके इसको नोट करना है। अब आगे हम लोग मूव करेंगे, आगे जानेंगे इस टेंसेस। क्या जानेंगे? टेंसेस। तो टेंसेस क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइम्स व्हेन थिंग्स हैपन, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद से आगे जानेंगे, आगे के टॉपिक क्या है, द टाइप्स ऑफ नाउन। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन कैसे आपको जो है डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन है, सब जानेंगे। ठीक है, समझिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द मटेरियल्स वी यूज टू नेम समथिंग। नेम थिंग, किसी भी चीज को जो हम नाम देते हैं वही क्या है? नाउन है। तो ये हमने ब्रीफ कर लिया। जो हमारा आज का सेशन में टॉपिक जो है, एक बार इसको रिकैप कर ले। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और टाइप्स ऑफ नाउन, इसको जानने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिए और पढ़िए और आगे समझिए। तो देखिए कुछ इसमें ब्लॉक्स दिए गए हैं, इसको जो है आपको समझना है। हमारे पास 4 ब्लॉक्स है। हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। देख रहे हैं, लिखा गया है द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम लोग इसमें जानने वाले हैं नाउन। क्या जानेंगे? नाउन। तो नाउन को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? नाउन को आपने जनरली डिफाइन किया है ना जी, कि आप लोग सब कोई किया है, जानता भी है। और नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो इसको देखो कैसे जो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, इसको याद करना है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दुनिया में अनेकों चीज है, उसके नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जो दिख रहा है, जो सोच रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ क्या है? नाउन ही नाउन है। तो ये डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे। समझ गया ना आप लोग? क्लियर है? अब हम मूव करेंगे नाउन के बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो दिया गया है, याद रखिए, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन का प्रयोग किसके जगह पे किया जाता है? नाउन की जगह पे किया जाता है। इसको आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जांपल के लिए दिया गया है, आप याद रखेंगे, ही, सी, इट, है ना, दे, आई, वी, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ प्रोनाउंस। क्लियर? नाउ मूव। अब जो है हम जानेंगे वर्ब। क्या जानेंगे? वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। समझ रहे हैं? तो इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, सोज एक्शन और स्टेट। सोज एक्शन और स्टेट, जो एक्शन को शो करता है, जो स्टेट को दिखाता है और पोजीशन को भी, उसे हम ही क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे कोई भी काम करते हैं तो काम करना ही हमारा वर्ब है। ऐसे भी शॉर्ट में याद कर सकते हैं, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। जिस काम, जिस शब्द से, जिससे काम करने का बोध हो, वह वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे, देखिए ये बच्चा दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो इसको कैसे क्या समझ रहे हैं? काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम। लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, आना जाना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑफ कोर्स यू गेटिंग माय पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, तो ये समझ रहे एक्शन है। चलिए, ईट भी हो जाएगा, इज भी हो जाएगा, एम, आर, वॉज, वर, ये सब वर्ब है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब देखिए, अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाइज करता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल के लिए आप बिग, हैप्पी, सैड, है ना, फैट, रेड, व्हाइट, ये सभी एडजेक्टिव है। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते। एक छोटे शब्दों में कहना है, छोटे सेंटेंसेस में कहना है, तो इसको आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब और नाउन और प्रोनाउन, इसको डिस्क्राइब करता है, और एक नाउन और एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है। एग्जांपल के तौर पे बिग, हैप्पी, फैट, थीन, स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हैं? ये सभी एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव के। किसके एग्जांपल हैं? एडजेक्टिव्स के। अब समझिए, यहाँ भी कुछ ब्लॉक्स दिए गए, 4 ब्लॉक्स हम लोग समझेंगे। इसमें जानेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? तो पिछले क्लास में आपने पढ़ चुका है कि एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। समझ रहे हो? वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और खुद को भी क्वालिफाई करता है। तो इसको याद रखिएगा। एक शब्द में जो है सेंटेंस में इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। डिस्क्राइब अ वर्ब, डिस्क्राइब अ वर्ब, लेकिन वर्ब ही डिस्क्राइब नहीं करता, वर्ब के बारे में नहीं बताता है, एडजेक्टिव के भी बारे में बताता है, और किसके बारे में? एडवर्ब के भी बारे में। समझ रहे हैं? ये समझना है। फॉर एग्जांपल, ये स्लोली, क्विकली, फास्ट, वेरी, ये सभी एडवर्ब का एग्जांपल है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन। क्या जानेंगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence. preposition वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन पे आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में जो संबंध रहता है उसको बताता है, उसको क्या करता है? बताता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, फ्रॉम, फॉर, ये सभी एग्जांपल्स है प्रीपोजिशन को। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सोज रिलेशंस, जो रिलेशंस को क्या करता है? दिखाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्सेस दिया गया, कैट है, तो इस बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया गया, समझना है। अब देखिए, आप लोग बताएंगे जो कैट है कहाँ है? बॉक्स के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। तो इसको कहेंगे देयर इज अ कैट इन द बॉक्स, देयर इज अ कैट इन द बॉक्स। अब देयर इज अ कैट ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स दिया गया है। अब एक कैट है जो नीचे है, तो देयर इज अ कैट अंडर द बॉक्स, अंडर द बॉक्स। तो इसको समझना है। तो ये सभी किसके एग्जांपल है? प्रीपोजिशन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? प्रीपोजिशन के एग्जांपल है। गुड। उसके बाद से हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? कंजंक्शन। क्या जानेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन वह शब्द है जो क्या करता है? वर्ड्स और सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए एंड, बट और एक्सेट्रा। तो इसको याद रखिएगा। ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस, ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। जैसे फेविक्विक क्या करता है? जोड़ता है। तो फेविक्विक किसको जोड़ता है? जो थिंग्स होता है, जो सामान होते हैं, जो वस्तुएं होते हैं, जो खिलौने होते हैं, जो टूटा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद से हम लोग जानेंगे इंटरजेक्शन। क्या जानेंगे? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। फॉर एग्जांपल अल्लाह, ओ, हुर्रे, हाय, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? इसका एग्जांपल है। समझ रहे हैं? अब यहाँ कंजंक्शन का एग्जांपल आपने समझ लिया था, बट और एंड और बट। ठीक है। अब ये समझिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाउ, ओह, अल्लाह, हुर्रे, हाय, ये सब जो है इंटरजेक्शन का एग्जांपल है। इंटरजेक्शन किसको कहते हैं? जिससे अचानक खुशी और दुख का भाव हो, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अभी आप खुश हैं और आपका जो है कभी जो है मोबाइल खो जाए, पेन खो जाए, तो क्या कहेंगे? अल्लाह, आई हैव लॉस्ट माई फोन, अल्लाह, माई कैट इज डेड। तो ऐसे जो है दुख का भाव हो और अचानक खुशी का भी भाव हो। जैसे आप मैच खेल रहे हैं, मैच जीत गए, क्या कहेंगे? वाओ, हिप हिप हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हिप हिप हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो इंटरजेक्शन है। समझ रहे हैं? तो एक एक करके आपने समझा और समझिए। अब देखिए, अब जानेंगे हम लोग इसमें टेंसेस। क्या जानने वाले हैं? टेंसेस जानेंगे, और इसको समझना है आपको टेंसेस क्या है। ठीक है। टेंसेस, तो सबसे देखिए पास्ट टेंस क्या दिया गया है इसमें? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस किसको कहेंगे? पास्ट टेंस को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे?
तो देखिए एक्शंस ऑलरेडी हैपेंड, एक्शन ऑलरेडी हैपेंड मतलब पास्ट टेंस उसको कहा जाएगा जो काम जो है पहले ही क्या हो चुका है, पहले ही हो चुका है, समझ रहे हो, वो पास्ट में हो गया है ना, बीत चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल के लिए आई प्लेड मैंने खेला, सी वेंट टू स्कूल वह स्कूल गई, वह स्कूल गई, ये पास्ट टेंस है, क्या है पास्ट टेंस के है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस, क्या जानेंगे प्रेजेंट टेंस। एक्शंस हैपनिंग नाउ, एक्शन हैपनिंग नाउ, जो हम लोग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अभी जो काम कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे प्रेजेंट टेंस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं, क्लास जो है सेशन को ले रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है, क्या है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट को कैसे आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो अभी जो एक्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अभी क्या कहेंगे प्रेजेंट टेंस, समझ रहे हैं। जैसे आई प्ले मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, सी इज रीडिंग वह पढ़ रही है, वी आर वॉचिंग मी, है ना, वी आर राइटिंग समथिंग, ये सभी क्या है प्रेजेंट टेंस है। और फ्यूचर टेंस की बात करें, जो फ्यूचर टेंस क्या होगा, भविष्य में होने वाला कार्य को, काम को क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो एक्शन विल बी हैपन, एक्शन विल बी हैपन, जो एक काम है वो होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन क्या होगा फ्यूचर में होगा, उसको ही क्या कहेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे आई विल प्ले मैं खेलूंगा, आई विल प्ले मैं खेलूंगा, उसके बाद से सी विल कम वह आएगी, सी विल कम वह आएगी, यू विल गो टू स्कूल आप लोग स्कूल जाओगे, है ना, तो ये फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस कहेंगे, समझ रहे हैं। आगे चलिए अब समझिए, अब यहां से हम लोग कुछ जूम आउट करेंगे और समझेंगे। देख रहे हैं जूम आउट किया गया कि नाउन क्या है, नाउन क्या देख रहे हैं, कितना जो अट्रैक्टिव बनाया गया इसको समझना। नाउन, तो नाउन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, तो पहले से याद है ना आपको, याद कराया गया सबको, इसको भी नोट करना है, समझना है, समझ रहे हैं बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये तो हो गया है, ये यहां से शुरू करेंगे। अब देखिए द नाउन शॉर्टर्स जनरल, अब समझिए इसमें जनरल जो दिया गया इसको समझना है एक करके, क्या समझे, जनरल स्पेसिफिक एंड ग्रुप, सभी अलग अलग नाउन से इसको दिया गया है। नाउन को टाइप हम सब लोग समझने वाले। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, जो जनरल नेम होते हैं, जो जनरल नेम होते हैं, जैसे बॉल बॉय, है ना, बेंच पेन, ये सभी क्या है कॉमन नाउन। जैसे समझिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक से समझना है, नाम एक हो हर जगह पाया जाए उसको क्या कहेंगे कॉमन नाउन। कोई एग्जांपल के लिए बताएंगे, मोबाइल कौन सा नाउन है, मोबाइल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, मोबाइल कॉमन नाउन है क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रहा है, ठीक है। लड़का कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लड़की कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि पूरी जाति और समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहेंगे। और नाम भी एक है, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, हर जगह है, समझ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब बताएंगे वॉच कौन सा नाउन है, तो वॉच भी जो है कॉमन नाउन है, ठीक है, तो इसको कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, जनरल नेम को ही क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा, जैसे बॉय, सिटी, टाउन, ये सभी क्या है कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन की बात करें तो स्पेसिफिक नेम, किसी व्यक्ति वस्तु के खास नाम को ही क्या कहते हैं, क्या कहता है प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के राम, श्याम, सीता, गीता। अब देखो, अब जैसे फोन की बात करें, अभी हमने कॉमन नाउन को समझ लिया है, हेलो, कॉमन नाउन को समझ लिया है, अब हम लोग प्रॉपर नाउन को समझते हैं। जैसे मोबाइल की बात की है तो मोबाइल कॉमन नाउन हो गया, लेकिन मोबाइल का भी प्रॉपर नाउन होता है ना कि आईफोन, आईफोन क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। रेडमी कौन सा हुआ प्रॉपर नाउन है, वीवो कौन सा हुआ प्रॉपर हो गया। तो जो वीवो इज अ प्रॉपर नाउन, बट मोबाइल इज अ कॉमन नाउन, याद रखिएगा। बिहार कहने से प्रॉपर नाउन का बोध हो रहा है, लेकिन स्टेट राज्य कहने से कॉमन नाउन का बोध हो रहा है, समझ रहे, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। स्पेसिफिक नेम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या किसको कहेंगे, जो ग्रुप को डिनोट करता है, जो ग्रुप को बताता है, जैसे टीम, फैमिली, क्राउड, मॉब, कमिटी एक्सेट्रा, ये सब कलेक्टिव नाउन है। क्लियर, आगे चलिए, आगे समझते हैं। अब देखिए ये इस चार्ट को लोग समझिए, जो दिया गया इसको समझिए। नेम सॉर्ट थिंग्स यू कैन टॉस दिस आइडियाज। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को समझेंगे। मटेरियल नाउन को क्या कहा, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ substance which is measured, weighted but not counted। मटेरियल नाउन उसको कहा जाता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट
नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन किसको कहा जाता है? जिससे कुछ बनता हो, जिससे कुछ बनता हो, जिससे कुछ बनाया जाए, उसको ही मटेरियल नाउन कहेंगे। समझ रहे हैं? जैसे दूध से क्या बनता है? दूध से बनता है, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, और क्या, पनीर बनता है, छेना बनता है, मिठाइयां बनते हैं बहुत सारी। तो ये मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। आप लोग याद रखेंगे कि मटेरियल नाउन से कुछ ना कुछ क्या होता है? बनता है। क्या होता है? बनता है। जैसे सोने, गोल्ड से क्या, देखो दिया गया, गोल्ड से क्या क्या बनता है? बहुत सारे ज्वेलरी बनते हैं, बनता है ना जी। जैसे वाटर दिया गया, इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, वाटर, राइस, ठीक है, सिल्वर्स, आयरन एक्सेट्रा। तो ये हो गया। अब इसको समझिए कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन थिंक और फील बट कांट सी और टच। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहा जाता है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील करते हैं, और उसको ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। उसको ही क्या कहा जाता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो एग्जांपल के लिए ऑनेस्टी, लव, ट्रूथ, समझ रहे हैं, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। अब समझिए, आगे के समझेंगे। अब कुछ दिया गया है, इसमें मैच करना है आपको। क्या लिखा है? एक्टिविटी, टाइम, मैचिंग द, इसको मैच करना है। देखिए, मैचिंग द में थेम, इसको मैच करना है। जैसे सबने सब कुछ पढ़ लिया है, प्रोपर नाउन क्या, तो प्रोपर नाउन से आपको क्या करना है? मैच करना है। उसके बाद से एडवर्ब क्या, तो एडवर्ब इसमें देखिए क्या है? एडवर्ब देखिए क्या है? तो एडवर्ब यहाँ दिया गया है, यहाँ इसको मैच करना है, ठीक। उसके बाद से वर्ब क्या, तो वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है। अब देखिए, उसके बाद से इंटरजेक्शन, वाउ, इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा? वाउ। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का क्या हो जाएगा? टीम हो जाएगा। तो ये हमने मैच कर दिया, हमने इसको एक्सरसाइज किया। अगर आपको इसको बेहतर तरीके से समझना है तो 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब कुछ रहेगा याद, कुछ नहीं पाइएगा भूल। एक मलिस नो मोर टाइम, सब कुछ रहेगा याद, कुछ नहीं पाइएगा भूल। अभी सब्सक्राइब करें इंग्लिश मूल। तो इसको जो है बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए आगे चलिए। अब देखिए, अब यहाँ जो है कुछ एक्शन दिया गया, एक्टिविटी दिया गया, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक लड़की है, क्या कर रही है? क्या कर रही है? पिक्चर देखकर बताना है, मतलब कैसे खा रही है जी। तो ये एक्शन कर रही है। क्या कर रही है? एक्शन कर रही है, काम कर रही है, खाने का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? खाने का। दिख रहा है ना? क्या खा रही है? एप्पल। समझ रहे हो? प्रैक्टिस करना है आपको। क्या करना है? प्रैक्टिस। तो कौन सा एक्शन है? खाने का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? और आगे बताइए आप लोग। खाने का काम कर रही है। हाँ ठीक है, ये खाने का काम कर रही है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसको जो सेंटेंस से समझना है। सी ईट्स द बिग एप्पल, सी ईट्स द बिग एप्पल। वो इतने जो बहुत बड़े क्या खाती है? एप्पल खाती है, बड़ा एप्पल खाती है। क्या करती है? बड़ा एप्पल। ऐसे मतलब सर के जितना इसका एप्पल सर से भी बड़ा है, और एप्पल को क्या कर रही है? खा रही है ना। तो देखिए, वर्ब है, जो है वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड कर सकते हो। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। तो एक्शन कर रही है, समझ रहे? ईट यहाँ पे क्या हो गया? ईट क्या हुआ? एक्शन है ना, एक्शन वर्ड। क्लियर? आगे समझिए, आगे समझेंगे। अब देखिए, इसमें दिया गया, इसमें भी प्रैक्टिस करना है। कुछ टेस्ट दिया गया, आपको यहाँ पे लिखना है। ये पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट क्या है, यहाँ पर लिख कर लाना है आपके होमवर्क के तौर पे, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया, इसके बेस पे आपको लिखना है। वे लोग स्कूल गए, वे लोग स्कूल गए। तो आपको यहाँ लिखना है कि पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है कि क्या है। तो देखिए, यहाँ पे टिक आउट कर दिया गया। कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है। समझ रहे हैं? उसके बाद एक और प्रैक्टिस करना है, नाउन का प्रैक्टिस करना है। तो कॉमन नाउन में क्या है? ठीक है, कॉमन नाउन गोल्ड जो है, कौन सा नाउन कहा जाएगा, इसको करना है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसको जो है आपको क्या करना है और लाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है कुछ दिया गया है, इसको प्रिंट कर लेंगे एक बार, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करना है। देखो कौन कौन से एग्जांपल्स है, किसके किसके एग्जांपल्स है, उसको दिया गया है। आप जो है ये समरी दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे और समझेंगे। और देखिए आगे क्या करना है, आपका मिशन क्या है, आप क्या कंप्लीट करेंगे। तो जो है इसको एक बार नोट कर लेंगे, सब जो दिया गया, सब कुछ दिया गया, इसको नोट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आगे 2 बार समझे और देखिए। बस आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू सून, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, बाय बाय।